ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश, हिस्ट्री फैकल्टी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। हिस्ट्री में मिडल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मात्र 7 से 10 मिनट के बीच में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा वो टॉपिक में क्या है। दिल्ली सल्तनत। क्या है मेरे दोस्त? दिल्ली सल्तनत जरूर याद है आपको होगा। दिल्ली सल्तनत सल्तनत ये जरूर आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब से कब इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड होता है। 1526 के बाद क्या होता है? मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश ने यहाँ पर रूल किया, कौन कौन से वंश ने यहाँ पर, अगर पूछा जाए कौन कौन से वंश ने यहाँ पे शासन किया, तो उसके लिए एक सीक्वेंस में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं और उस ट्रिक से आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा, ट्रिक यहाँ पे है। ट्रिक हम लिखने जा रहे हैं, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब खिले तो सूंघ लो। ये आपका ट्रिक है दिल्ली सल्तनत में, जो आपका एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सा वंश, उसके बाद कौन सा वंश और उसके बाद कौन सा वंश। ये देखिएगा, हर ये सब एक सीक्वेंस में है। क्या है? एक सीक्वेंस में है, इसलिए यहाँ पे इसको याद रखिएगा। और देखिएगा, गुलाब से आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, खिले से आपका क्या हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। क्या? खिलजी वंश यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। तो से यहाँ पे तुगलक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तुगलक वंश होगा। और यहाँ पे सुंग से आपका क्या हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, और लो से आपका यहाँ पे लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आज मैंने उम्मीद है कि आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यहाँ पे देखिएगा, 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश होता है? 1290 तक आपका गुलाम वंश होता है। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक, और तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। यहाँ पे सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, और लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक होता है। ठीक है, कभी कभी इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, संस्थापक का भी नाम याद रखिएगा। देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जरूर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद उसी तरह पूछा जाए खिलजी वंश का। क्या? खिलजी वंश का यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, और पूछा जाए खिलजी डायनेस्टी तो कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। नाम क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। यह भी याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ये जरूर याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तुगलक वंश के तो गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रहेगा? देखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक, यह भी याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है सैयद वंश का। सैयद वंश अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कौन होंगे? खिज्र खां। कौन होते हैं? खिज्र खां, ये आपके सैयद वंश के संस्थापक होते हैं। और फिर यहाँ पे
लोधी वंश। लोधी वंश अगर पूछा जाए तो लोधी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बहलोल लोधी होते हैं, बहलोल लोधी होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है नोट में, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि सबसे, देखिएगा, सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? शासनकाल किस वंश का रहा है? तो तुगलक वंश का। किसका मेरे दोस्त? तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे कम शासनकाल किसका रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी माने खिलजी वंश का रहा है। ठीक है, खिलजी वंश का। ठीक, और अगर पूछा जाए किस डायनेस्टी को, किस वंश को अफगान वंश के नाम से जाना जाता है, अफगान वंश के नाम से जाना जाता है, वंश के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? लोधी वंश। ये बात पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपने देखा कि मात्र 5-7 मिनट के इंफॉर्मेशन में पूरा का पूरा हमने ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर करा दी। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आए दिन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि इनका सीक्वेंस बताइए, कौन सबसे लंबा रहा शासन पीरियड, किनका शासन पीरियड सबसे कम रहा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओके मेरे दोस्त, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। ओके, बाय।